प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली ये जो एकेडमी है ये हमने स्टार्ट की इन 2003 में ये हमारी एकेडमी फॉर्म हुई। एक बहुत छोटे से क्लासरूम जहाँ पर हम 440 स्क्वायर फीट में हम लोग क्लास चलाते थे, वहां से हमने स्टार्ट किया और आज हमारे 5000 स्क्वायर फीट प्रवासी में शिफ्ट हो गए। हालांकि इस वक्त मैं जहाँ से क्लास ले रहा हूँ एक छोटा सा स्टूडियो है। आने वाले समय में अब शायद से इतनी बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट ना रहेगी। आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अच्छा सिस्टम होना चाहिए, क्लासरूम छोटा सा चाहिए। बच्चे इस वक्त अपने अपने घर पे बैठे हैं लेकिन हम फिर भी क्लास ले रहे हैं। सो इट स्टार्टेड इन 2003, 17 साल हो गए इस प्रोफेशन में है। इनिशियल हमने स्टार्ट किया था फॉर दी CS प्रोफेशनल कोर्सेज, लेकिन 2008 में आते आते हमको ये समझ में आ गया कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास CA फाउंडेशन या फिर CS के लिए आ रहे हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो 11th-12th में क्लियर हो जाना चाहिए था वो उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, और वो पहले से क्लियर रहे तो फिर आगे प्रोफेशनल लेवल पर बच्चे अच्छे से चलेंगे। ये सोचकर फिर हमने सम स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है मुझको। सो फिर 2008 में हमने 11th-12th हमने स्टार्ट किया, ठीक है। सो स्टार्ट जो किया, इट इज द बेसिक पायनियर ऑफ दिस एकेडमी is myself, CA संदीप देसरड़ा and CA प्रसाद भंडारी। बेसिकली हम लोग स्कूल गोइंग कॉलेज फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी। देन जो बाकी के हमारे जो फैकल्टीज हैं, साथ साथ में आपको ये बता दूं कि प्रसाद भंडारी सर जो है ये 11th-12th को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे इकोनॉमिक्स भंडारी सर ही लेंगे। देन भंडारी सर फाउंडेशन लेवल पर इकोनॉमिक्स एंड एमलॉ भी पढ़ाते हैं। फॉर इंटरमीडिएट लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड हिज मोर इम्पोर्टेंट कोर्स सब्जेक्ट इज इनकम टैक्स, ठीक है। देन गांधी मैम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैकल्टी, मैम 11th-12th एंड CA फाउंडेशन लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, हैविंग अ रिच एक्सपीरियंस। और हमारी पूरी टीम जो वो 17 साल से, देसरड़ा सर, भंडारी सर और गांधी मैडम, ये हमारी बेसिक जो कोर टीम है 17 साल से बिल्कुल एज इट इज है। CS Neha Desarada, ma'am is taking for 11th and 12th, ma'am is taking OC, and at the professional level for the CA intermediate, ma'am is taking audit and is my better half, मेरी wife भी है। Then CA Jayesh Rohira sir, the most enthusiastic team member of DBPM, taking secretarial practice and OC for 11th and 12th. Then न्यूली ज्वाइन CA प्रियंका बटेजा मैम। प्रियंका बटेजा मैम हमारे पास खास करके CS का जो पूरा नया करिकुलम आया है उसे पूरा हैंडल करने का काम प्रियंका बटेजा मैम का है। वन मोर फैकल्टी काजल चंदे। काजल चंदे इज राइट नाउ CA फाइनल स्टूडेंट, लेकिन उनका सिर्फ फाइनल का एक ग्रुप बाकी रहा हुआ है, उसकी भी एग्जाम हो जाती है, लेकिन इस वक्त सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, इसलिए मैम के एग्जाम भी अगस्त में है। Definitely she will clear in this exam and she will also be chartered accountant. So majority faculty जो यहाँ पर है वो सारे के सारे chartered accountant ही हैं। Coming to myself, I am CA Sandeep Desarada and I'm in profession since 2003. I cleared my CA in 2005. 2005 में हम लोग CA बने, मैं भी, भंडारी सर भी, लेकिन हमने 2003 से ही हमने कोचिंग हमने स्टार्ट कर दिया था। एट प्रेजेंट अहमदनगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अहमदनगर चार्टर्ड अकाउंट की जो ब्रांच है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की जो अहमदनगर ब्रांच जो है, उस ब्रांच पर मैं एज अ वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हूँ। इस ब्रांच की एक विंग होती है स्टूडेंट विंग, जिसको विकासा कहा जाता है, उस विकासा का भी मैं चेयरमैन हूँ, ठीक है। एंड माय कोर सब्जेक्ट इज अकाउंट्स फॉर 11th-12th CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट के मैं कॉस्टिंग भी पढ़ाता हूँ। मेरे कई सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, मेरे भी लेक्चर्स अवेलेबल है, भंडारी सर की भी अवेलेबल है, गांधी मैम भी के भी अभी भी लेक्चर्स यूट्यूब पर ऐड हुए हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट अबाउट आई कैन से अबाउट द एकेडमी एंड फॉर द फैकल्टी मेंबर्स। नाउ वन मिनट जस्ट, कुछ बच्चे काफी लेट ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि
हमारी जो बैच होगी ये डेली 7:30 को स्टार्ट होगी और आपको मैं लगभग 7:20 को ही मैं आपको आपका आईडी एंड पासवर्ड दे दूंगा और आप ज्वाइन कर ले। और हम चाहते हैं कि हम लोग 7:30 हमारी क्लास स्टार्ट हो। 7:30 को आप सिस्टम पर ना ऐसे 7:30 को हमारा लेक्चर हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए। हमारा लेक्चर जो होगा डेली 1 घंटे का होगा, तो 7:30 से 8:30। कल जब मैंने ग्रुप्स बनाए तो मुझे एक ग्रुप पर मुझे पहला मैसेज आया कि सर 7:25 को आप आईडी देंगे और क्लास चलेगा कब तक। मैंने सोचा वाह बेटा क्या बात है, क्लास तो शुरू हुई नहीं है, बच्चों की भागने की तैयारी शुरू हो गई, बट वो मेरा मेंशन करना रह गया था। सो लेक्चर जो हमारा रहेगा डेली 1 घंटे का रहेगा। नाउ कमिंग टू योर 12th अकाउंट्स, अकाउंट का सब्जेक्ट तो मैं ले लूंगा, लेकिन बाकी के और मैथ्स ये ऑलरेडी हमारा चल रहा है ऑनलाइन पर। बाकी के सब्जेक्ट जो है वो विद इन नेक्स्ट वीक और 1 और 2 वीक में वैसे भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग बैच की टाइमिंग को लेकर आप पैनिक ना हो। रीजन इसका ये है कि एज पर माय ओरिजिनल शेड्यूल जो हमारी रेगुलर फेस टू फेस बैच थी, उस रेगुलर बैच में मेरा बैच स्टार्ट करने का जो डेट था इट वाज 15th ऑफ अप्रैल था। 15 अप्रैल को मैंने स्टार्ट करना एक्सपेक्टेड था एंड 15 अप्रैल 20 से लेके इट वाज 15 मई 20 तक हमारा रेगुलर क्लास चलना था एज पर द शेड्यूल। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हमारे क्लास को 16 मई से लेकर 31 मई को समर वैकेशन रहेगा। समर वैकेशन ही हमारा प्लान था और फिर उसके आगे 1 जून से लेके 31 ऑफ दिसंबर तक हमारा बाकी का बैच फिर से रेगुलर हो जाता और यहीं से 1 जून से ही हमारे सभी थ्योरी सब्जेक्ट जैसे कि इको, ओसी और एसपी का प्लानिंग था और जो कि 1 जून से वो स्टार्ट हो जाते हैं तो 31 ऑफ दिसंबर तक खत्म हो जाते हैं। सो एज फार थ्री सब्जेक्ट में बिल्कुल भी लेट नहीं, हम बिल्कुल टाइम पर हैं। रही बात अकाउंट्स की, तो इन अकाउंट्स बच्चों कल से मुझे बीच बीच में आपको ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सो बेटर है कि आप लोग टाइम से आ जाए कल से, ठीक है। अकाउंट्स के लिए हम लोग लेट नहीं है क्योंकि रीजन बता दूं मैं आपको कि 16 में से 31 में ये जो हमारा वैकेशन का पीरियड था, अभी जो हमारे वैकेशन आने थे अभी वैकेशन आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आपके 15 दिन बच गए, ठीक है। ऊपर से ये जो हमारा 15 अप्रैल को स्टार्ट होना था, ठीक है, हमारा 1 महीना गया, लेकिन इसका कवरेज किस तरह से होगा ये भी मैं आपको बता दूं। ये कवरेज किस तरह से होगा इसके लिए पहले हमें इस साल के आपका जो सिलेबस है पहले उसको समझना पड़ेगा और हम अकाउंट सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं सिलेबस को लेकर, इस बार आपका सिलेबस जो है 12th का सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। पिछले साल 11th का सिलेबस चेंज हुआ, इस साल आपका 12th का सिलेबस चेंज हो गया और आप बच्चों के लिए किस्मत ही ऐसी है कि शायद से 8th या 9th से जैसे जैसे आप आगे गए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहे, हर बार आपको नया सिलेबस को फेस करना पड़ा, ठीक है। सो पहला जो कुछ भी नया हुआ है वो आपके साथ ही हुआ है। ऑनलाइन बैच भी आप ही के साथ पहली हो रही है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी आज पहली ऑनलाइन बैच है और हमारा हाईएस्ट क्राउड इस वक्त है, इट इज 172। नॉर्मली हमारी 100 की बैच होती है, यहाँ पर 172 स्टूडेंट्स हैं और मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, हालांकि सारे बच्चे मुझे इस बार देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कमिंग टू द सिलेबस बच्चों, इस साल आपका सिलेबस चेंज हुआ है और 12th अकाउंट्स के सिलेबस के लिए मैंने पहले भी कहा था कि आपके सिलेबस में नया चेंजेस क्या क्या होना चाहिए, आपका सिलेबस मोर अपडेटेड हो जाना चाहिए, आपके सिलेबस में नई नई चीजें आ जानी चाहिए, जो एग्जिस्टिंग चैप्टर्स है उसमें थोड़ी सी और डेप्थ हो जानी चाहिए। और इसको लेकर मैंने अपने पर्सनल लेवल पर काफी कोशिश की थी। मैंने बाल भारती जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस डिपार्टमेंट है, सिलेबस बनाता है, मैं उनसे पर्सनली जाके मिला था। हमारे 3 मीटिंग्स भी हो गए, एक मीटिंग में मैं खुद प्रेजेंट था जब सिलेबस बन रहा था, खास करके जो अकाउंट की जो सिलेबस कमेटी थी उसकी मीटिंग में मैं बैठा था। हालांकि मैं अनऑफिशियली बैठा था क्योंकि
class related person and publication related persons not allowed to become the committee member of that syllabus committee, ये रूल है। लेकिन मैं कोशिश करके मैं अनऑफिशियल उस मीटिंग में बैठा था, इसलिए मैं ऑन पेपर पर कहीं पर भी नहीं हूँ। मैंने कुछ सजेशंस दिए थे, सभी कमेटी मेंबर्स ने कहा था कि सर आपके सजेशंस बिल्कुल वाव है, बहुत सही आप बता रहे हो। बिकॉज बच्चों मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं पर भी, क्योंकि आई एम ए वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन पर्सन एज अकाउंट इज कंसर्न। महाराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई पर्सन होगा अकाउंट्स के लिए जो कि 11th अकाउंट्स पढ़ाता है, 12th पढ़ाता है, फाउंडेशन पढ़ाता है, इंटर पढ़ाता है, जरूरत पड़े तो सीए फाइनल को भी पढ़ाता है, सीएस को भी पढ़ाता हूँ। तो बेसिक से लेके प्रोफेशनल लेवल तक अकाउंट्स का क्या क्या सिलेबस है ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं, कहाँ क्या क्या कंटेंट है। इसलिए अभी से ही 11th 12th में क्या बच्चों ने पढ़ना चाहिए ताकि उनको आगे अपने प्रोफेशनल करियर में कहाँ बेनिफिट हो पाएगा, अभी के सिलेबस में क्या खामियां हैं, क्या नया लाना चाहिए, ये मैंने सारा प्रेजेंटेशन दिया था, मेल भेजा था, मीटिंग अटेंड था। बट मैं आपको सिंसियरली बता दूं, बोर्ड ने हाँ तो बहुत कुछ कहा, तारीफ भी बहुत कर दी मेरी, लेकिन जो करना था वही किया है। आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जो आपका पुराना सिलेबस था 12th का, जो आपका पुराना सिलेबस था, आज भी आपका वही पुराना सिलेबस एज इट इज है। रादर कोई बच्चा कह रहा है सर कांट हियर एट ऑल, और ये बच्चा 2 बार से कह रहा है, तो इसका मतलब शायद से इसने इसने मेरा स्पीकर ऑन नहीं रखा है, और ये बच्चा 3 बार कह चुका है अब तक। 1 मिनट, शायद इसलिए एडमिट तो हुआ ये, अब एक तो नाम से ज्वाइन नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं कौन है करके। रियाज का कहना है सर जो बच्चे लेट आते हैं उनको कैडबरी लगाओ। हाँ भाई, ये अपना कैडबरी का रूल था, मजा आया लास्ट ईयर तो सावड़ी के बच्चे थे, ठीक है। 1 मिनट में अगर लेट आएंगे तो कैडबरी देनी पड़ेगी, मैंने भी एक दिन दी थी सभी बच्चों को। एनीवे, लेट्स कम टू द सिलेबस। तो आपका जो सिलेबस है ना उसमें चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। रादर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके सिलेबस में जितने चैप्टर्स थे उसमें से 2 चैप्टर आपके कम करा दिए। पहले ही जो चैप्टर आपका जो सिलेबस था उसमें से 2 चैप्टर्स आपके कम हो चुके हैं। कौन से 2 चैप्टर्स कम हो गए बच्चों? एक था सिंगल एंट्री। सर सिंगल एंट्री नाम कहीं सुने जैसा लग रहा है सर। हाँ, क्यों नहीं सर, आपको 11th में इस बार एक चैप्टर था सिंगल एंट्री। वो बेसिकली क्या था कि 12th में सिलेबस उनको चेंज करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, 12th में से सिंगल एंट्री निकाल के ऑलरेडी 11th को डाल दिया था, तो 12th में वो आने का सवाल नहीं था। और एक चैप्टर है सर इश्यू ऑफ डिवेंचर। मैं चाहता था कि कंपनी अकाउंट्स के अंदर कुछ नए चैप्टर्स और ऐड हो जाए, तो बोर्ड ने ऐड तो कुछ नहीं किया सर, उल्टा एक बहुत अच्छा चैप्टर था इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसे हटा दिया। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर को हटा दिया और सिंगल एंट्री को 11 में शिफ्ट करा दिए। तो आपके 2 चैप्टर्स कम हो गए हैं, आपका सिलेबस बढ़ा नहीं है। तो बच्चों मुझे बताइए, अगर 2 चैप्टर कम हो गए और अगर हमारा यहाँ पर 15 अप्रैल टू 15 में अगर हमारा क्लास नहीं हुआ है, तो डोंट यू थिंक सर अगर 2 चैप्टर कम हो गए तो हमारा 1 महीने का अगर हम क्लास बाद में अगर हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2 चैप्टर कवर करने को मुझे अदरवाइज भी 1 महीने का 15 दिन का तो समय लगता ही था। तो चलिए सर 1 महीना वहां चला गया, 2 चैप्टर्स कम हो गए हमारे। इसलिए आपके लिए क्लास की डेट्स को लेकर आप बिल्कुल चिंतित ना रहे। हमारी क्लास बिल्कुल भी लेट नहीं है, 1 महीने का गैप जरूर है, लेकिन 2 चैप्टर्स भी कम हो चुके हैं। तो इसलिए जो हमारी शेड्यूल डेट है उसके हिसाब से हम लोग सिलेबस को मेकअप कर लेंगे, ठीक है। आइए अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है क्या क्या है आपके सिलेबस में। नया जो सिलेबस आपका आया है उसमें अगर आप देखें तो मतलब सबसे पहला चैप्टर अगर आप देखेंगे हमारे सिलेबस में, ये आपको मिलेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपको याद होगा, हमने 11 में सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट किया हुआ था।
सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट। तो जो हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट है बिल्कुल उसी तरह से आपका इस बार आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। इनफैक्ट आपके 11th के अंदर सोल ट्रेडर कवर किया गया था और 12th के सिलेबस के अंदर आपका पार्टनरशिप फर्म कवर किया हुआ है। सो व्हाट इज द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट? नट से बता दूं, मैंने आज कोई चैप्टर फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं करना है, आपको मैंने आज पूरा सिलेबस का आइडिया देना है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर बच्चों जैसे हम लोग सोल ट्रेडर के लिए हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे, we used to prepare trading and profit and loss account and balance sheet। ये आपको याद होगा, एटलीस्ट भूले तो नहीं होगे। ये अपने 11 में सीखा था सर, अंडर द चैप्टर सोल ट्रेडर फाइनल अकाउंट। ठीक है, सोल ट्रेडिंग में क्या होता था सर कि एक ही बंदा बिजनेस पूरा चलाता था। एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपने बिजनेस में साल भर में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, नफा हुआ, नुकसान हुआ, ये चेक करने के लिए बनाता था फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनता था और पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट उस अकेले व्यक्ति के कैपिटल को ट्रांसफर हम लोग कर देते थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर बिजनेस वही रहेगा, बस सिर्फ पार्टनर्स रहेंगे। सो बट ऑब्वियस है पार्टनरशिप मतलब कम से कम 2 लोग वहां पर बिजनेस चलाएंगे, 2 से ज्यादा लोग भी रह सकते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा वो 1 से ज्यादा लोगों में डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो फाइनल अकाउंट जो बनेगा उसके अंदर क्या होता है सर, कुछ भी नहीं है, बहुत एज इट इज। जो कुछ भी आपने 11 में सीखा ना बिल्कुल एज इट इज, आज भी आपको वही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और आपको बैलेंस शीट करना है। बस बच्चों यहाँ पर एक चीज और ऐड हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतनी एक चीज सिर्फ नहीं इसके अंदर ऐड हो जाती है, क्योंकि सोल ट्रेडर में अगर समझो आपको 1000 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 1000 रुपए प्रॉफिट पूरे, मान लीजिए इसका नाम ए है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ए को चला जाता था। आज अगर आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा तो जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, लेट्स से देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, तो ये जो प्रॉफिट है तीनों पार्टनर्स को उनका कोई एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको देना होगा। बस ये एक वर्किंग आपको एडिशनली करना पड़ता है, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, सो बिल्कुल एज इट इज है, कोई नया खास इसमें होता नहीं है सर। देन हाँ, अगला जो चैप्टर है इट इज फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों आपको 2 तरह के फाइनल अकाउंट इस बार सिलेबस के अंदर है। एक अभी हमने देखा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, नॉर्मली इट इज कॉल्ड एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? सिंपल टर्म से अगर आप देखें तो ऐसी कोई भी संस्था, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका काम होता है कि समाज के लिए कुछ अच्छा काम करे, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करे, अपने जो मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा करे। आजकल आप देख रहे हैं सर, लॉकडाउन के पीरियड में कई सारी संस्थाएं रास्ते पे उतर आई है, कई सारी संस्थाएं राह चलते हुए जो मजदूर लोग यहाँ से वहां शिफ्ट हो रहे हैं उनके लिए फूड पैकेट्स अरेंज कर रहे हैं, घर घर पे किराना सामान पहुंचा रहे हैं सर, अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आज के डेट में काम कर रही है, तो इनका उद्देश्य कहीं पर भी प्रॉफिट कमाना थोड़ी है सर, तो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक संस्था है तो इसका भी आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनके लिए भी आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। लेकिन सर ये कोई बिजनेस करते नहीं है तो इस केस में उनको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं करते आता है, फिर क्या करना होगा? दैट इज व्हाट द एंटायर स्टोरी इन द चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपको कंपलसरी में रहेगा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट भी आपको कंपलसरी में आएगा। हालांकि एक बात मैं आपको और बता दूं, बोर्ड ने अभी पेपर का स्ट्रक्चर नहीं दिया है। इस बार बोर्ड कितने मार्क्स के एग्जाम देगा? 80 मार्क्स एग्जाम एंड 20 मार्क्स स्कूल के पास रहेंगे या फिर पूरे 100 मार्क्स का पेपर होगा, अभी इसके ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं है।
अभी पेपर का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा इसके ऊपर भी अभी कोई गाइडलाइन आई नहीं है, उस समय के साथ में आ जाएगी, ठीक है। देन सो दिस वाज योर सेकंड चैप्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट। सेजल बड़ी खुश हो गई है, वो कहती है सर अच्छा 2 चैप्टर कैंसिल हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मौजे मौजे हमारे तो, वेरी गुड, बधाई हो आप सबको। देन कुछ कुछ बच्चे लगातार बीच बीच में ज्वाइन हो रहे हैं। अगला चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो फिर से एक बार पार्टनरशिप पे आएंगे, और दिस इज व्हाट एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब ये चैप्टर क्या है बच्चों, मैं आपको सीधा नक्शल बता रहा हूँ कि आज का आपका सिलेबस क्या है करके। एडमिशन ऑफ पार्टनर हियर एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म होगी है, ठीक है, देयर इज वन existing partnership firm जिसके अंदर ऑलरेडी कम से कम 2 लोग एज अ पार्टनर करके काम कर रहे हैं, ए एंड बी 2 जन है जो कि वहां के पार्टनर्स है। अब वो क्या डिसाइड करते हैं, वो चाहते हैं कि सी को उनका एज अ नया पार्टनर करके लिया जाए, ही इज टेकन एज अ न्यू पार्टनर, ही इज टेकन एज न्यू पार्टनर। तो जब सी को एज अ नया पार्टनर बनाया जाएगा तो सर उस टाइम पे अकाउंटिंग किस तरह से होगा, सबसे पहले सवाल ये आता है सर ए एंड बी ऐसा क्यों करेंगे, सी को अपना पार्टनर क्यों बनाएंगे, फिर सर सी भी ए एंड बी को क्यों ज्वाइन होगा, क्योंकि सी सर अपना खुद का भी बिजनेस कर सकता है लेकिन फिर भी वो ए एंड बी को क्यों ज्वाइन करेगा। तो आप बताएंगे मुझे जरा, व्हाई सी विल ज्वाइन ए एंड बी। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको वहां पर एक मैसेज का ऑप्शन होता है, आपके फ्रंट पहले फर्स्ट स्क्रीन पर वहां पर ऑप्शन होता है राइट हैंड साइड में चैट बॉक्स करके, वहां पर आप उसको बताएंगे जरा व्हाई सी विल ज्वाइन, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। देखिए सर हमारे पास कम्युनिकेशन ऑनलाइन सिस्टम में इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हैंड रेज का एक ऑप्शन होता है आपकी स्क्रीन पर, अगर आप हैंड रेज का बटन प्रेस करते हैं तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि किसी बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, तो मैं उसे यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा और फिर बच्चा मेरे साथ बात कर पाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं हम लोग बात ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर भी आपको लगे कि सर मुझे कुछ पूछना है, मेरा कोई डाउट है, मेरी कोई समस्या है, तो डोंट वरी सर, आई एम ऑलवेज देयर, आप सिर्फ हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर दूंगा, आपकी आवाज को खोल दूंगा और आपकी आवाज को सिर्फ मैं नहीं हमारा पूरा क्लास सुन पाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं अगर आपको सभी को अभी भी अगर मैं आपको डायरेक्टली सबका आवाज अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ ना तो दिक्कत ये हो जाएगी ना, फिर सबके घर में आप जो जो बोल रहे हैं दूसरे साथ में, बीच में कुछ खाना खा रहे हैं, कोई आपको चिंटी करके आवाज लगा रहा है घर में ना, वो सब कुछ पूरा क्लास सुन लेगा आपका, है ना, वो ना हो इसलिए मैं भी आपकी आवाज बंद रखता हूँ। सो और अदरवाइज आप जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आपने अगर आपने आंसर देना है तो आपका चैट बॉक्स है उसको लिमिटेड सिंपल सा जैसा नॉर्मल चैटिंग करते हैं ना उस तरह से आप मुझको वहां से मैसेज डाल दे, मुझे यहाँ पर दिखता है। हाँ, तो 15 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं सर, मैं आपको बता दूं। लोग कहता है कि सर सी हैज मोर कैपिटल, सी प्रॉफिट, सर प्रॉफिट हुआ तो सबका होगा, लॉस हुआ तो सबका होगा। तेजस का कहना है सर क्योंकि कैपिटल ज्यादा करके वो बिजनेस बढ़ा सकते हैं, वेरी गुड। मणिकंता बिकॉज ऑफ एडिशनल कैपिटल, कैरी नाम है, मे बी लैक ऑफ कैपिटल, ओके सर। श्रुति का कहना है सर फॉर द गुडविल अर्न बाय द फर्म एंड ए एंड बी, वेरी गुड। पार्थ का कहना है सर टू गेट इक्विवेलेंट प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्क, बहुत अच्छे कहा बेटा। श्रेया कहती है सर टू इंक्रीज कैपिटल ऑफ बिजनेस। अभी एक बच्चा यहाँ पर कौन ज्वाइन हुआ है, काफी लंबा चौड़ा नाम है बेटा, ये जो भी है ना जिसने लिखा है टू गेट मोर कैपिटल फॉर हिज बिजनेस, आपकी बात बहुत सही है बेटा, लेकिन कल से आप है ना आप अपने नाम से ज्वाइन करेंगे तो मुझे पता जाएगा आप कौन है करके, ठीक है। और इस तरह के नाम से कल जो भी ज्वाइन होगा सर मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, रेडमी, ओप्पो, M1 है ना, ऐसे इस तरह के आपके जो मोबाइल हैंडसेट के नाम से प्लीज ज्वाइन मत कीजिएगा, फिर हमें समझ में नहीं आता कि बच्चा जिसको हमने अथॉरिटी दी है वही है या कोई और है, ठीक है ना।
तो प्लीज ये चीजें अवॉइड कीजिए। आज तो मैं आपको अलाउड कर रहा हूँ। विधि का कहना है सर सो इट विल हेल्प टू ब्रिंग मोर कैपिटल इन बिजनेस। गार्गी कहती है सर टू इंक्रीज हर बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। तो गार्गी ने सबसे पहले ये मान लिया कि जो सी ज्वाइन हो चुकी है सर वो एक लड़की है। बिल्कुल जय सर, हम हमेशा सर कोई मेल ही ज्वाइन होगा ऐसा जरूरी थोड़ी है ना। नारी शक्ति जिंदाबाद। ऋषभ कहता है सर फॉर फंडिंग पर्पज। सिद्धि सर आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज ब्रेक ना हो। आप भी थोड़ा सा आपका जहां आपको अच्छी रेंज आती है थोड़ा सा वहां आप बैठ जाएं। राहुल कहता है सर लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज ऑफ सी। बहुत हटके सोचा भाई सर, सी को तो अक्ल ही नहीं है सर। सर उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। नहीं सर, अगर उसको नॉलेज नहीं है, उसको अक्ल नहीं है, तो ए एंड बी से अपने साथ में क्यों लेंगे? ए एंड बी को तो बड़ी अक्ल है। खैर, लेकिन फिर भी अच्छा सोचा उसने। अथर कहता है सर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सही बेटा। सी कैन यूज रेडी गुडविल ऑफ द फर्म। ये भी बहुत सही आंसर दिया, लेकिन ये बच्चा कौन है मैं नहीं जानता, क्योंकि इसने बहुत बड़ा फॉरेन स्टाइल वाला कुछ है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है बच्चों, मैं पढ़ भी नहीं सकता। यहाँ से मैं पढ़ू तो यहाँ लिखा है 1HX4RYQGLUUCRXXZK और पता नहीं बहुत लंबा चौड़ा बेटा। प्राची कहती है सर टू अर्न मोर कैपिटल एंड गुडविल। राज कहता है सर एंड वी वांट मोर कैपिटल देयरफॉर दे कैन टेक न्यू पार्टनर सी, they can expand their business। सिया ने कहा सर सीज गुडविल, सी का अपना गुडविल। श्रवण ने कुछ कहने की कोशिश कहा, लेकिन उसने सिर्फ एस 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 दिखा। वो कहता है चुप बैठो सब चल, मैं भी नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा। कैरी कहती है सर डायनामिक सोच के साथ प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए। वेरी गुड बेटा। गैलेक्सी J7 पता नहीं ये कौन बंदा है। बिजनेस एक्सपांड करने के लिए बहुत से देखिए बच्चों, आप जितना आंसर देंगे उतना ये हमारा कॉन्वर्सेशन है इंटरेस्टिंग बात। ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल बोरिंग नहीं होती है, ऑनलाइन क्लास में बहुत मजा आता है। मुझे रियल क्लास में शायद ही बच्चों के नाम लेने को मिलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है ना कि आप जो भी कम्युनिकेशन करते हैं डायरेक्टली मेरे साथ करते हैं, फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कभी भी कि यार मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो आंसर दे रहा हूँ, फिर बाकी के बच्चे हंसेंगे ना। सर आप किसी को नहीं दिखते, मुझको भी नहीं दिख रहे इस वक्त। यही तो ब्यूटी है ऑनलाइन क्लास की। डरिए मत, बिल्कुल बैक ऑफ। शायद अब तक आपने ना फेस टू फेस में आपने जितना शेयर नहीं किया होगा ना, आपको उतना ओपन करने का मौका यहाँ मिलेगा। ठीक है, सो बिंदास अपने आंसर देते रहिए सर। मुझे अच्छा लगता है, आपका रिस्पॉन्स आता है, मेरा हौसला बढ़ता है। मैं आपको देख नहीं पाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कैसे समझेंगे ना, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो तरीका एक ही है सर, आप रिप्लाई देते रहे। मुझे बहुत खुशी है सर, आपने बहुत अच्छे से सोचा कि सर सी जो आएगा वो फ्री में तो नहीं आएगा। सी जब आएगा तो अपनी हिस्से का कैपिटल लेके आएगा, वो अपना कैपिटल लाएगा तो जितना ज्यादा कैपिटल बिजनेस के अंदर होगा सर, जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतनी बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा होगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, और ये प्रॉफिट सभी पार्टनर्स को मिलेगा। उसमें ए की भी हिस्सेदारी होगी, बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा। सर रही बात कैपिटल के साथ साथ में सी को ज्वाइन करने का बेटा फायदा ये भी होगा कि सी के पास भी कुछ नया नॉलेज हो सकता है, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट सी भी हो सकता है, तो उसके नए नॉलेज का, नए खून का सर, नए नॉलेज, नई सोच है ना, उसका बेनिफिट भी ए एंड बी को हो सकता है। इस वक्त ए एंड बी जो है ना एक अच्छा सा ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सी के पास आइडिया है कि ऑनलाइन कैसे करके आएगा, उसको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तो सी अगर ज्वाइन कर लेगा तो ए एंड बी का ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। हमारा नहीं भी स्टार्ट हो गया, तो सर ये नई नॉलेज आएगी बिजनेस के अंदर है ना, एक्सपांशन हो पाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क हो पाएगा। पहले सिर्फ वर्कलोड सिर्फ ए एंड बी के ऊपर था, अब वर्कलोड ए बी एंड सी के ऊपर आएगा। आपका रिस्क डिवाइड हो जाएगा, कल चल के कुछ बुरा हुआ, कुछ लॉस हुआ तो तीनों शेयर करेंगे। बात भी सही सर, प्रॉफिट भी तो तीनों को जाएगा है ना। तो इसमें अपने सी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो सर आज की इतनी बड़ी कंपटीशन सर, तो इस कंपटीशन के जमाने में सी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, वेदर ही विल सर्वाइव, सर नए कस्टमर कहाँ से लाए, बैंक से फंडिंग कैसे कराए, भाई ये सारे झंझट में पड़े, अच्छे एम्प्लॉइज मिले, सप्लाईज हमको मिले, क्रेडिट पर मिले, माल उधारी पर मिले, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो इससे बेटर हम लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड को ज्वाइन कर ले, तो सर बनी बनाई गाड़ी में बैठ जाइए है ना, अपनी गाड़ी क्यों खरीदनी है। सो दीज आर व्हाट द एडवांटेजेस। तो इन सबका अकाउंटिंग के बच्चे ने गुडविल की बात की, तो ए एंड बी का जो रेपुटेशन है सर, वो इतने सालों से बिजनेस कर रहे, तो उसका फायदा भी तो सी को मिलेगा। तो यही तो चीजें होती है सर। तो इन दैट केस इसीलिए तो सी ज्वाइन करेगा। इसमें दोनों की विन विन पोजीशन है, ए एंड बी का भी अपना फायदा है, सी का भी अपना फायदा है।
फिर सबकी विन विन सिचुएशन है, लेकिन सर इस विन विन सिचुएशन का अकाउंटिंग होगा कैसे, है ना। तो ये जो अकाउंटिंग होगा सर, दिस इज व्हाट अंडर द चैप्टर योर दिस एडमिशन ऑफ पार्टनर। देन फिर अगला जो चैप्टर आएगा सर आपका ऐड हो यहाँ पर, नया चैप्टर सर यहाँ पर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जैसे मैंने कहा सर एक पार्टनर फर्म में आता है, उसी तरह से कोई पार्टनर फर्म से जा भी सकता है। मान लीजिए सर वहां पर 3 पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स थे, और किसी वजह से सर ये जो सी कहता है मैं चला सर, मैं यहाँ नहीं रहना आपके साथ में, ठीक है, I don't want to be as your partner, ठीक है। तो ये जो सी है सर, ये सी अपने यहाँ से फर्म से निकल जाएगा। सो दिस इवेंट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर फर्म से चला गया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना सर, सी चला भी गया तो भी ए एंड बी विल कंटिन्यू बिजनेस, वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, दे विल कंटिन्यू। मतलब सी के जाने के बाद भी ए एंड बी की पार्टनरशिप फर्म जो है ना सर, फर्म बनी रहेगी। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर केवल 2 ही पार्टनर्स हो, एक का नाम ए और एक का नाम बी, और किसी वजह से ये बी चला गया, बी रिटायर हो गया, तो क्या सर बी के जाने के बाद क्या सर ए बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेगा? बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेगा सर, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। लेकिन इस केस में बी के जाने के बाद ए विल बिकम सोल ट्रेडर, ही विल बिकम सोल ट्रेडर। हम इस टाइप का सिचुएशन यहाँ नहीं देख रहे, क्योंकि हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर ये कर रहे हैं इस वक्त कि एक पार्टनर जाने के बाद भी पीछे के जो पार्टनर्स बचेंगे वो एज अ पार्टनरशिप फर्म बन के ही बिजनेस करेंगे। गॉट इट? सो इन दिस केस तो नॉर्मली हम लोग इस टाइप की सिचुएशन में हमेशा डील करते रहेंगे। पार्टनर 3 या 3 से हमेशा ज्यादा रहेंगे, ताकि एक पार्टनर जाने के बाद भी नीचे कम से कम 2 पार्टनर रहेंगे एंड दे विल कंटिन्यू एज देयर पार्टनरशिप फर्म। अब सवाल ये आता है सर इसके अंदर फिर पार्टनर अगर जाएगा, सर पार्टनर अगर जाएगा तो इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या लगता है आपको? राहुल का कहना सर पार्टनर के एडमिशन के लिए कोई प्रोसीजर रहता है क्या, या फिर कोई पार्टनरशिप एक्ट? हाँ बेटा राहुल, मैं इसके ऊपर पूरी डिस्कस कर रहा हूँ सर। मैं आज चैप्टर में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक नक्शल में जस्ट इसको बता रहा हूँ चैप्टर के अंदर है क्या, है ना। मैं किसी की अकाउंटिंग नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर कराऊंगा तो बेटा मैं इसकी सारी प्रोसीजर बता दूंगा। आफ्टर ऑल आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यार, मैंने आज तक कम से कम 25 पार्टनरशिप डीड बनाए आज तक, ठीक है। सो डेफिनेटली सारी चीजें आपके शेयर करूंगा। तो सवाल ये था सर कि हम लोग सी जो है ना अपने बिजनेस से क्यों चला जाएगा? तो यहाँ पर सर आंसर है सुरेश चेकी का कहना है सर ही इज डेड। बेटा मरा नहीं है तो वो मरने का चैप्टर आगे वाला है। अथर कहता है सर मे बी कंपनी लॉस में जा रही हो। अच्छा तुझको फर्म कहना है यहाँ पर, बिजनेस लॉस में होगा सर, उसको बेटर फर्म मिला होगा, अमृता का कहना है। पूजा कहती सर डेथ और पार्टनर विल लैक ऑफ फंड्स, ओके। विधि कहती ही मे बिकम इंसॉल्वेंट। गैलेक्सी J7 कहता है सर मिसअंडरस्टैंडिंग सर, कुछ गलत फहमी है। ईशा का कहना है सर मे बी ही और शी वांटेड टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। हाँ बराबर है सर, इसने समानता का अधिकार माना है और ही और शी दोनों को कवर किया, ओके सर। ही उसको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करा सर। राहुल तो बड़ा सोचता है सर, वो कह रहा है सर उम्र हो गई सर बुड्ढे की, 70 साल का बुड्ढा हो गया, गया निकल के। अगर बिजनेस की लाइबिलिटी ज्यादा है एंड ही इज नॉट लाइबल। श्रेया का कहना है, श्रेया तेरी बात को संभाल के रखना, बाद में आऊंगा इसके ऊपर। विराज कहता है जब 2 में से थर्ड की अनबॉन्डिंग होती है तो वो चला जाता है। बेटा विराज मुझे तेरे ख्याल जो है ना, तू कहीं ब्रेकअप हो गया तेरा भी? जब 2 में से थर्ड की अनबॉन्डिंग होती है, समथिंग कुछ गड़बड़ हो गया तेरा लॉकअप में नहीं, ब्रेकडाउन में। यश हिरन कहता है सर ओल्ड एज पुअर हेल्थ मे बी लेस प्रॉफिट। अब ये जो बंदा है ना लंबा चौड़ा नाम, सम डिस्प्यूट
उन तीनों में लड़ाई होगी। गुरप्रीत का कहना है। सेजल कहता है सर एग्रीमेंट विल बी लिमिटेड अप टिल दैट डेट। यश कहता है सर बिकॉज ऑफ बैड रिलेशंस। आशीष कहता है सर बिजनेस लॉस में होगा एंड सी के ज्यादा कैपिटल होगा इसलिए उसने पार्टनरशिप तोड़ दी होगी। कैरी कहती है सर मे बी रिमेनिंग पार्टनर्स डोंट वांट हिम इन द बिजनेस। सिद्धेश कहता है सर बिजनेस लॉस में गया। विशाल कहता है डेथ फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। डेथ फॉर स्टार्टिंग न्यू, बेटा विशाल अच्छा उसने डेथ कॉमा कहां से मरा होगा या उसको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना ऐसा शायद वो सोच रहा है। प्रांजल कहती है सर ही शी माइट नॉट बी विलिंग टू कंटिन्यू विद दैट पार्टनरशिप फर्म। सर उसकी अपनी खुद की इच्छा दे रही खड़ूस लोगों मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना मरो उधर, ठीक है मैं जाता हूँ मैं अपना अपना खुद का कर लूंगा। श्रेया कहता है बिजनेस लॉस में गया होगा। सौरभ ए एंड बी का अच्छा तरीका ना हो बिजनेस करने का। हाँ सर इसी को किसी ने बैड रिलेशन कहा था ऊपर। अथर्व को जस्ट सी के पास लॉस पे करने के लिए कैपिटल नहीं होगा। वाह 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 वाह, अरे बच्चों मुझे तो मजा आ गया आज का ऑनलाइन में यार। सच से कहूँ मैं ना आज तक मेरा 17 साल का टीचिंग करियर हो गया। मैं वहां पार्टनर में रिटायर को लेकर ना बच्चों के मन में बहुत कुछ आता है लेकिन बोलते कुछ नहीं है। आज पहली बार मैंने फील किया, मैंने महसूस किया कि अब इतने सारे आंसर बच्चों के मन में आते हैं। वाह 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 बहुत अच्छी बात है। अच्छा हम लोग है ना ऑनलाइन ही कंटिन्यू करते हैं, बोलने का मौका मिलता है, खुल के आप बोले आपके मन में क्या चल रहा है सर मैं उसे कहूँ यहाँ पर। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत रिप्लाई दिए। इतने रिप्लाई मुझे कभी भी नहीं मिलते, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। सर तेजस कहता है सर बिजनेस को वो खुद करके न्यू पार्टनर ऐड करना चाहता है। वो चाहता है सर मैं खुद बाहर निकलूं और अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाऊं। यस बच्चों ये सारे कारण हो सकते हैं, आपने बिल्कुल सही सोचा, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। आपने जो कहा सर बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर एक तो जैसे राहुल ने कहा बुढ़ा हो गया सर वो उसकी इल हेल्थ है, तो वो हो सकता है सर रिटायर का वो भी कारण हो सकता है। देन ही मे गॉट सम न्यू अपॉर्चुनिटी, वो चाहता है मैं ये फर्म में काम करूँ इससे बेटा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ तो शायद मैं ज्यादा कमा लूंगा। मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्प्यूट झगड़ा ये भी कारण हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है बच्चों की सी जो है हमारे बिजनेस के सीक्रेट्स कई दूसरों के साथ शेयर कर रहा होगा और इन दैट केस फिर ए एंड बी ने उसे निकाल दिया वहां पर, है उसको एक्सपल्शन कहते हैं। अच्छा हो सकता है ना सर, समझो होटल है, होटल ठीक है, होटल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है सर? होटल के अंदर सर अभी होटल बंद है, बच्चों के मन में लगे लड्डू फूट गए होंगे होटल बोलते सही, लेकिन सर होटल के अंदर जो होता है ना, होटल जो चलता है सर उसकी फूड क्वालिटी के ऊपर, वो फूड की जो रेसिपी होती है ना सर वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे नगर में देखिए रेस्टोरेंट मिश्रा है सर, सोपान राव का वड़ा है ना, तो वड़ा पाव तो हर जगह मिलता है लेकिन फिर सोपान राव की वड़े की बात ही कुछ अलग है, मिश्रा हर जगह मिलती है, रेस्टोरेंट की बात कुछ अलग है। तो वो जो फॉर्मूला है सर उसकी जो रेसिपी है उस ओनर को पता होती है। अब मान लीजिए सर ए बी सी तीन पार्टनर्स है, ये होटल चला रहे हैं और अगर सी अपने बिजनेस की जो उनके होटल की जो डिशेस है उसकी रेसिपी अगर किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहा है तो सर बट ऑब्वियस है ना हमारे बिजनेस को लॉस होगा। ही इज शेयरिंग आवर बिजनेस सीक्रेट विद द अदर्स। तो ए एंड बी ने कहा भाई तो एक काम कर तू यहीं से निकल ही जा फिर, है ना, तो ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है सर की पार्टनर में इन्वॉल्व इन सम फ्रॉड मिसबिजनेस गिल्टी मिसकंडक्ट, कुछ इस तरह के रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पार्टनर चला जाएगा। अब चला तो जाएगा सर लेकिन सवाल ये आएगा कि फिर वो जब जाएगा तो उसका अकाउंटिंग किस तरह से होगा, क्योंकि क्या होगा सर उसने जो ऑलरेडी फर्म को कैपिटल देके रखा है सर, क्या होगा जिस दिन वो रिटायर होगा उस दिन तक के प्रॉफिट का क्या होगा सर, हमारे पास जो रिजर्व्स पड़े हैं सर उसका क्या होगा सर, जो हमारे अब तक के जो लॉसेस है कुछ प्रॉफिट्स है सर उसका क्या होगा सर। आज तक सी हमारा फर्म का पार्टनर रहा, इतने साल तक पार्टनर रहा, एक हमारे बिजनेस के गुडविल जो भी है सर हमारे गुडविल बना था सर। सी तो चला जाएगा लेकिन बिजनेस में उसने आज तक जो मेहनत की है उसकी वजह से फर्म को एक रेपुटेशन भी मिला है सर, वो रेपुटेशन का क्या होगा सर, उस गुडविल का क्या होगा ना, इस चीजों का अकाउंटिंग होगा सर, ठीक है। दैट इज व्हाट इज चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देन विल कम टू नेक्स्ट चैप्टर। क्या होता है इसको, सो जो अगला जो चैप्टर आता है सर इट इज डेथ ऑफ पार्टनर। क्यों नहीं हो रहा भाई,
अच्छा चलिए सर, कोई बात नहीं है। अगला जो चैप्टर होता है सर, देयर इज अ फिफ्थ चैप्टर, अच्छा हो गया, इट इज अ डेथ ऑफ पार्टनर। तो कुछ बच्चे बड़ी देर से ये कह रहे थे सर उसकी डेथ हो गई, डेथ हो गई। तो जो डेथ वाला प्रोग्राम हमने सेपरेट रखा हुआ है, तो किसी पार्टनर की डेथ ही हो गई सर, तो रिटायर नहीं हुआ सर, रिटायर नहीं हुआ सर, वो सर फर्म से नहीं गया सर, धरती का बोझ कम हो गया। ठीक है सर। राहुल ने कहा सर सी की बात तो ठीक है, लेकिन आप कभी रिटायर मत होना। नहीं बेटा, मेरा कोई रिटायरमेंट होने का चांस नहीं है बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है डेथ ऑफ पार्टनर। चलिए सर, सर डेथ ऑफ पार्टनर, तो जैसे मैंने कहा कि देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, उसी तरह से यहाँ पर भी 3 पार्टनर्स हो सकते हैं ए बी एंड सी। और सर यहाँ पर सी की हो गई डेथ, मतलब सर सी रिटायर नहीं हुआ सर, सी सर से हमसे रिटायर नहीं हुआ, वो तो धरती का बोझ कम हो गया सर, सी गया, डेथ हो गई उसकी। ठीक है, तो इस केस में अब डेथ की वजह में कुछ कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट केस फिर उसका अकाउंटिंग इस तरह से होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं बच्चों, रिटायरमेंट एंड डेथ है ना, बिल्कुल सेम चैप्टर है, उसमें कोई फर्क नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। जैसे रिटायरमेंट में भी क्या है सर, पार्टनर ने फर्म से जाना है, डेथ में भी क्या है, उसमें भी पार्टनर फर्म से जाएगा ही ना, पार्टनर फर्म से जाएगा ही, तो दोनों में जाना ही है सर, रीजन सिर्फ अलग अलग है। तो इन दैट केस पहले केस में रिटायर होता है लेकिन आदमी फिर भी जिंदा होता है, सेकंड केस में आदमी फर्म से तो चला जाएगा, बस वो जिंदा नहीं है, लेकिन फिर उसका जो क्लेम मांगने के लिए उसका परिवार तो आएगा ना सर, उसके नॉमिनी तो आएंगे। तो सर दोनों की अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है। मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ सर, जिस वक्त हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करेंगे ना, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जितने लेक्चर लगेंगे ना, सिर्फ 2 लेक्चर का काम है डेथ ऑफ पार्टनर। एक छोटी सी एंट्री का फर्क होता है, बाकी 95% चीजें रिटायरमेंट और डेथ के केस में सेम होते हैं, कुछ भी अकाउंटिंग फर्क नहीं है, एक एंट्री का फर्क होता है, बस उतना एक चीज मैंने आपको एडिशनल समझा देना है। रिटायरमेंट एंड डेथ टोटली सेम चैप्टर्स है। ओके, देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर सर आवाज नहीं आ रहा है, प्रणव चोपड़ा सर आवाज ब्रेक हो रही है। ओके सर, उसकी डेथ हो गई तो उसके प्रॉफिट का क्या होगा? हाँ, प्राची का कहना है सर उसकी डेथ हो गई तो उसके प्रॉफिट का क्या होगा? कुछ नहीं है, उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट है वो उस दिन तक का प्रॉफिट का हिस्सा निकाला जाएगा, और वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उसके परिवार को दिया जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। देयर इज अ अगला चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अथर्व का कहना है सर क्या उसका बेटा उसकी जगह नहीं ले सकता? हाँ बिल्कुल ले पाएगा। नॉर्मल इसी तरह से होता है, क्या होता है ना कि समझो 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, सी की डेथ हो गई और सी का बच्चा है C1, है ना, मैं मान के चलो सर सी को बच्चा है और वो मेजर है, मतलब उसकी 18 साल की उम्र हो चुकी है, तो ऐसा हो सकता है कि सी की जगह पर सी को उसके बच्चे को लिया जाए। सो दिस विल बी केस ऑफ डेथ प्लस एडमिशन, मतलब इसमें सी की डेथ भी हो गई है एंड C1 का एडमिशन है, सो इट्स डेथ प्लस एडमिशन का केस हो जाएगा। ठीक है, अगर अपने बहुत आगे की सोच में सिंसियरली बता दूं, क्योंकि हमने एडमिशन कम रिटायरमेंट, एडमिशन कम डेथ वाले केसेस भी होते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल पर सीए की एग्जाम की पढ़ाई में वाक़ा है। ठीक है, आज तक ऐसा इस तरह से मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया कि सर ऐसा हो सकता है, कि आई एम रियली अप्रिशिएट योर थिंकिंग, वेरी गुड, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन हमारे सिलेबस में उस तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर इस तरह के सवाल जरूर होते हैं। ओके, देन कौन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सर आवाज ब्रेक हो रही है बच्चों, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने चेंज कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर जैसे मॉर्निंग से बैठा बिल्कुल उसी पोजीशन में हूँ। अब थोड़ा सा नेटवर्क देख लीजिए। सर उस पार्टनर के फर्म ने इंश्योरेंस किया होगा तो आफ्टर डेथ मिलेगा क्या? आयुष का कहना है अगर उसको सी जितना नॉलेज नहीं हुआ तो। बेटा इन सारी बातों की चर्चा हम लोग जरूर करेंगे, आप बिल्कुल सच सोच रहे हैं। इसका कहना है अभी किसने कहा ये मुझको,
अब ये बच्चे का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग फनी है बच्चा, इसका नाम लंबा चौड़ा है भाई। जिसने लिखा ना, अगर उसको सी जितना नॉलेज नहीं हुआ तो बेटा ये आप प्लीज ना आप अपने नाम से ज्वाइन कर लें, मुझे पता चलेगा आप है कौन करके, ठीक है। तो सर सी जितना नॉलेज नहीं होता, सर हर कोई राहुल गांधी थोड़ी होता है, नॉलेज तो होगा। हालांकि चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम चैप्टर पे आएंगे बच्चों। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब अब तक हमने पार्टनरशिप में क्या देखा? हमने पार्टनरशिप में देखा एडमिशन, मतलब कोई एक नया बंदा फर्म में आया, फिर हमने देखा रिटायरमेंट, कोई हमारे फर्म से गया, फिर हमने मौत भी देखी सर, कोई हमारे फर्म से किसी की डेथ हो गई सर। अब हम कह रहे हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब सर धंधा बंद हो गया, परमानेंट डिसकंटिन्यू, परमानेंट डिसकंटिन्यू। पार्टनर ने सोचा इनफ इज इनफ, अब हम बिजनेस बंद कर देते हैं। रीजन माइट बी लॉकडाउन। हाँ सर, लॉकडाउन के आज की सिचुएशन में कई सारे बिजनेसमैन का दीवारा निकल गया सर, धंधा बंद है, पिछले लगभग 2.5-3 महीने से बिजनेस बंद है, आगे भी बंद रहेगा। 31 मई के बाद भी क्या पोजीशन रहेगी, इंडिया में कोरोना के पेशेंट्स बढ़ेंगे, धंधा स्टार्ट नहीं कर पा रहे, बिजनेस के खर्चे तो सर रुक नहीं रहे। इस पीरियड में जो खर्चे हो रहे हैं ना सर, उन्हीं को फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहा जाता है, उन्हीं को स्टैंडिंग चार्जेस कहा जाता है। मतलब आप बिजनेस करें ना करें, लेकिन कुछ खर्चे जो होते हैं सब आपको करने ही पड़ते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी है, इतने दिन से जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सर, उनकी सैलरी हमको देनी पड़ेगी, ठीक है। जो हमने लोन लेके रखे हुए सर, उस लोन का हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जहां पर हम लोग बिजनेस करें सर, वहां पर हमको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हमको भरना पड़ेगा। तो ये जो सारे खर्चे सर, ये खर्चे रुक नहीं रहे और बिजनेस चल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे सर? आदमी परेशान होकर किसी दिन अपने बिजनेस को बंद कर देगा। दैट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन। एंड ये बंद जो होगा सर, अभी तो हमारे पास एक लेबर की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, इतने सारे लेबर चले गए हैं, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस की तो पूरी वाट लग गई इस बार। सो इनफैक्ट ना आज की डेट में ये चैप्टर बड़ा रियलिस्टिक चैप्टर हो गया, डिसोल्यूशन, बिजनेस का बंद हो जाना। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं सर, अभी कल ही निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का एक बयान आया है कि आज न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी यहाँ पढ़ लीजिएगा कि जो भी कंपनियां हैं, कंपनियां खास करके मे बी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये तो कंपनियां जो भी चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन इनमें से किसी भी कंपनी के ऊपर अगले 1 साल तक कोई भी इंसॉल्वेंसी का केस नहीं चलाया जा सकता, ऐसा कल ही एक प्रावधान हुआ है, एक रूल बना है। इसका मतलब ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनियां अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाती है, कभी कभी शेयर होल्डर के साथ चीटिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी वो बैंक का पेमेंट नहीं कर पाती है, तो बैंक उनकी बिजनेस की नीलामी कर देते हैं और फिर अपने पैसे वसूल किए जाते हैं। कोई क्रेडिटर, कोई सप्लायर अगर उसका पैसा ना मिले तो कंपनी को सूट फाइल कर सकता है, फिर कोर्ट उस कंपनी को बंद करने का भी ऑर्डर दे सकते हैं। सिचुएशन चेंज होता है वो। लेकिन कल का फैसला आया है कि आगे 1 साल तक आप किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। रीजन तो यही है ना सर, 3 महीने से धंधा बंद है, तो बहुत सारे बिजनेस अभी इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में आ चुके होंगे, कई सारे डिसॉल्व करने के सोच रहे होंगे। हालांकि वो उन्होंने जो कहा है वो आपकी कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो बच्चों, अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो फिर उसका अकाउंटिंग किस तरह से होगा, दैट इज फॉर द चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। फिर अगला जो चैप्टर है, इट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। आपको याद होगा, आपने 11 में जब आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट किया तो आपको याद होगा, आप जब बैलेंस शीट बनाते थे तो उस बैलेंस शीट असेट साइड में एक आइटम होता था बिल्स रिसीवेबल, एक आइटम हुआ करता था बिल्स रिसीवेबल, और लाइब्रेरी साइड में एक आइटम हुआ करता था बिल्स पेएबल, है ना। और बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है मैं हमेशा बच्चों को मैं कहता था, तेजस कहता हाँ सर याद है ना, बुरे थोड़ी हम लोग। तो बच्चों मुझे याद है कि मैं आपसे कहता था बच्चों, जब भी आप ट्रायल बैलेंस में देखें और आपको जैसे भी बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल दिखे
तो मैं आपसे कहता था बच्चों बिल्स रिसीवेबल रहा तो बैलेंस शीट असेट में लिखो, बिल्स पेबल रहा तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखो। अब ये होता क्या है ये मत पूछो, ये भी मैं आपसे कहता था। और मजे की बात ये होती थी आप लिखते भी थे और आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता था, इसलिए आप भी पूछते नहीं थे कि सर ये है क्या चीज, और जाने दो सर बैलेंस शीट टैली हो गया, बात खत्म हो गई। तो आपने ना कभी पूछा ना मैंने कभी कहा। तो ये जो सारा सर आपके बैलेंस शीट में जो चीज होती थी ना, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, दिस इज व्हाट योर एंटायर चैप्टर इज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो ये क्या रहेगा सर, जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा तब इसकी पूरी कहानी हो जाएगी, दैट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देन हमारा अगला चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स। अगला चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी रिलेटेड जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है उसमें से एक ही चैप्टर आपके सिलेबस में है, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। तो जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है, व्हेनेवर यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस यू रिक्वायर कैपिटल, यू रिक्वायर कैपिटल। और जहां पर मान लीजिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए सर, यू रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ह्यूज मतलब सर मुझे 100 करोड़ रुपीस कैपिटल चाहिए, 100 करोड़ रुपीस कैपिटल चाहिए। तो उस केस में सर आप इंडिविजुअल पर्सन या फिर पार्टनरशिप फर्म 100 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर की फर्म है ना सर, तो भी 10 पार्टनर मिलाकर 100 करोड़ रुपीस लाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है सर, ना के बराबर है। तो इन दैट केस अगर हम बिजनेस तो करना चाहते हैं सर, 100 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है हमारे में, बड़ा ढांसू आइडिया है सर, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन 100 करोड़ रुपए हम लोग कहाँ से लाएंगे। सो इन दैट केस आप एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं और अपने कंपनी का आप पब्लिक इशू मार्केट में ला सकते हैं। एंड इन दैट केस फिर जो पूरी पब्लिक है वो आपके शेयर को सब्सक्राइब करेगी, आपके शेयर को खरीदेगी। जिसकी कोई 100 रुपए इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में, कोई 500 करेगा, कोई 2000 करेगा, कोई 10,000 करेगा, कोई 2 लाख भी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कंपनी के शेयर्स लोग खरीदेंगे और एक तरह से वो आपके बिजनेस के पार्टनर बन जाएंगे। हालांकि उनको पार्टनर नहीं कहते, उनको शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो पूरी कहानी है दैट इज व्हाट अंडर द चैप्टर योर इश्यू ऑफ शेयर। राहुल का कहना है सर लोन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं सर। क्या हम लोन नहीं ले सकते? लोन ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर। और वो जो लोन लेने की ही जो प्रोसीजर थी ना सर, उसी को कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। देख बेटा ये चैप्टर ही बोर्ड ने निकाल दिया, जो तूने सोचा ना। देखो वो बच्चे सोचते हैं लेकिन बोर्ड नहीं समझना चाहता, नालायक बोर्ड हमारा। वो सर बच्चे कहते हैं सर लोन ले, सर ये लोन लेने की प्रोसेस पब्लिक से आप लोन लेते हैं ना सर, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर। यही चैप्टर हमारे बोर्ड ने इस बार सिलेबस से निकाल दिया सर, वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक तरीका है। सो रेस्ट ऑफ द स्टोरी इश्यू ऑफ शेयर की हम तब करेंगे जब इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। ह्यूज लोन, आयुष का कहना है सर ह्यूज लोन के लिए उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विधि का कहना है सर बट इतना लोन कैसे मिलेगा? इतना लोन कैसे मिलेगा? तो विजय माल्या से कुछ 10,000 करोड़ कैसे मिले, ठीक है। अथर कहता है सर किसी के पास से उधार नहीं जमेगा क्या? भाई 100 करोड़ रुपए कौन उधार देगा, ठीक है। आप जो सारी चीजें कह रहे हैं ना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। किसी से आप लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन ऊपर एक्सट्रीम केस वाली पोजिशन होती है, ठीक है। दो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रॉफिटेबल क्या है सर, डिवेंचर और शेयर्स? ऋषभ का कहना है सिचुएशन में सिचुएशन डिपेंड करता है भाई। अभी तो आप देख रहे होंगे ना जियो क्या कर रहा है, जियो क्या कर रहा है सर, जियो अपने शेयर्स स्टेक होल्डर्स को दे रहा है ना। मैंने उसने अभी फेसबुक के साथ ज्वाइन कर लिया, फेसबुक ने अराउंड 9 और 10% की हिस्सेदारी कर ली, कुछ समथिंग 45,000 करोड़ में। फिर एक सऊदी अरेबिया की कंपनी है सर, उसने भी 5,000 करोड़ में इन्वेस्ट किया। कल एक कंपनी उसका नाम भूल गया, और उन्हें जियो के 1.34% शेयर्स खरीदे एंड दैट इज टू अराउंड 6,000 करोड़ रुपीज में। लेकिन सर वो जियो है, रिलायंस है, अंबानी ग्रुप है सर, वहां वो चीजें होती है।
लोन थोड़ा करके भी ले सकते हैं फॉर कंपनी, सॉरी बाय मिस्टेक हैंड रेज हुआ था। कोई बात नहीं बेटा, तो अपना नाम बदल दे यार, मैं परेशान हूँ। तेजस कहता है सर सॉरी सर नेट का प्रॉब्लम है ना बेटा, इसमें तू मैं क्या कर सकते हैं, सॉरी की कोई बात नहीं है। नेटवर्क, आप एक बात है बच्चों, अगर आपको बीच में से कहीं आप अगर लेफ्ट हो जाए ना, मतलब गलती से, मतलब नेटवर्क खराब है, आपको लगता है भाई रीज्वाइन करने से आपको अच्छा नेटवर्क मिलेगा, सुनने को अच्छे से मिलेगा, तो आप बिंदास बीच में से लेफ्ट हो जाइए और इमीडिएटली रीज्वाइन कर लिए। आप रीज्वाइन करेंगे ना तो मुझे यहाँ पर दिखता है बच्चा फिर से आ रहा है करके, तो मैं उसको फिर से एडमिट करा के दूंगा, ठीक है। देन राज गोयल, आपकी 100 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी नहीं है तो बैंक कैसे इतना लोन देगी सर, किस गारंटी पर देंगे? बेटा राज, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते इस वक्त, है ना। आपके सारे इश्यूज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सोच रहे हैं। मैंने तो आज सोचा था कि यार मैं तो लूंगा, लेकिन बच्चे रिस्पॉन्स देंगे नहीं देंगे, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा सोचते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है आपकी बात सुनकर। क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा सिलेबस भी पूरा डिस्कस करना है। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आपकी जो सारी बातें ना, वो चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो आप सामने रखना, उसको हम हर एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे। आपकी जो सोच है बिल्कुल सही है, मैं डेफिनेटली आपके सवाल को जवाब दूंगा, लेकिन अभी वो चैप्टर पूरा डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए मैं भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। सर आगे बढ़ने से हमारा जो अगला जो चैप्टर है हमारा, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। दो बिजनेसमैन है, मिस्टर ए मिस्टर बी। ए का जो प्रॉफिट है, ए का जो प्रॉफिट है सर, ए का प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए, और बी का जो प्रॉफिट हुआ सर 1,20,000 रुपए। ए का प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, बी का प्रॉफिट है 1,20,000 रुपए। अब मुझे चैट बॉक्स में बताइए सर, व्हिच प्रॉफिट इज बेटर? आपने सिर्फ ए या बी लिखना है सर। ए का प्रॉफिट 5 लाख है, बी का प्रॉफिट 1,20,000 है, आपको क्या लगता है सर, व्हिच प्रॉफिट इज बेटर? खुशी से ए, ओहो बच्चे बहुत धड़ाधड़ लिख रहे हैं यार, लेट मी। धनश्री, खुशी, सेजल, स्नेहल, सार्थक, सौरभ, तेजस, ओंकार, सिया, आनंद, राहुल, तेजस्विनी, गोविंद, कल्याणी, गौरी, गोविंद, आदित्य, ईशा, सिद्धेश, उजैफ, आयुष का कहना भी है, बाकी सब जन ए कह रहे हैं। अंकुशा ए, राज डिपेंड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, डिपेंड सर, डिपेंड, सोहम डिपेंड, ज्ञानेश्वर ए डिपेंड्स ऑन कैपिटल, आदेश बी। ओके ओके बच्चों, ठीक है। मतलब आप देखें सर, आपने एक सहज भाव से आपने बड़ा आंसर दिया, बड़ा इनोसेंट आंसर आपने दिया। मेजॉरिटी बच्चों ने ये कहा कि सर आप कैसा भद्दा सवाल कर रहे हो, आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स नहीं जानते। ए का प्रॉफिट 5 लाख है, बी का 1,20,000 है, हम तो बचपन से जानते हैं सर 5 लाख बड़े हैं, इसलिए ए का प्रॉफिट ज्यादा है और इसलिए ए का बिजनेस अच्छा है सर, इट्स गुड। बिल्कुल सही सर, आपकी इनोसेंट सोच जो है ना वो यही कहेगी कि ए का प्रॉफिट बेटर है, क्योंकि आंकड़ों में ए बड़ा है सर, आंकड़ों में ये बड़ा है। कुछ बच्चों ने बी कहा, लेकिन मुझे उनकी सोच अच्छी लगी सर, कैपिटल पर डिपेंड करेगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि बच्चा सुनो, बच्चा ए का जो कैपिटल लगा है ना बिजनेस के अंदर, वो लगा है 50 लाख रुपए, और बी की इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए। मैं आपसे ये कहूं कि बी ने 1,20,000 कमाया सर, ए से काफी कम कमाया सर। बी के प्रॉफिट के सामने ए का प्रॉफिट 4 गुना ज्यादा है, लेकिन बी का कैपिटल 5 लाख है और ए का 50 लाख है। अगर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देता हूं तो फिर अब आपका मन क्या कहेगा, ये मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए सर। बाकी कुछ मत लिखिए सर, आइदर से ए और बी होंगी। सृष्टि, सिया, सौरभ, सार्थक, सैया, वरुण, सिद्धि, देव, चंदनानी, राहुल, प्रथमेश, मणिकांता, जगदीश, सिद्धांत, प्राची, श्वेता, सेजल, संकेत, अभिषेक, सोनल, यहां तक सारे बच्चे बी कह रहे। गोविंद मुंदड़ा अभी ए कह रहा है। गोविंद मैं अब किस तरह से समझा पाऊंगा तुझको बेटा, एक बार तू सोच के देख ले। सेजल, आनंद, दिशा, सिद्धेश, एवरीवन इज सेइंग बी।
ओके, तो बात बिल्कुल सही है सर। अब देखिए सर, आपकी सोच में परिवर्तन आ गया, आप जो सोच रहे हैं सर, अब ये चेंज कैसे आया? क्योंकि फिर आपके दिमाग ने कहा बेटा सिर्फ आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसके साथ में कोई दूसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई बेंचमार्क हम किसी को कहते हैं सर। क्योंकि माना कि सर ए ने 5 लाख कमाए, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट के सामने उसकी रिटर्न सिर्फ 10% है। बी के जो 5 लाख रुपए 1,20,000 है सर, उसका इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न इज अराउंड 24% है। तो सर सिर्फ आंकड़े काम नहीं करते हैं, आंकड़ों के पीछे की कहानी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। इसलिए ए का परफॉर्मेंस आंकड़ों में ज्यादा है सर, लेकिन बी का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेटर है, इसलिए बी का परफॉर्मेंस बेटर है। ठीक है, और एक बात मैं आपसे ये कहूं, देयर आर 2 बैट्समैन, वन इज अ पी, वन इज अ आर, और इन्होंने जो स्कोर किया है सर, पी ने बनाया सर 45 रन और आर ने बनाया सर 105 रन। P scored 45 runs and R scored 105 runs. क्या लगता है आपको, whose performance is better? P, R, दो में से अधिराज, हर्ष R, धनश्री R, अमृता से सर डिपेंड्स P, आनंद R, किशन R, सेजल R, सेजल बॉल्स पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन द बॉल, कौन कितने बॉल खेला, जगदीश बहुत सही, आयुष कहता है डिपेंड्स, प्राची डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बॉल, गौरी डिपेंड ऑन नॉट डिपेंड ऑन बॉल, सर जिसने कम गेंदों में बनाए, अथर्व, प्रांजल डिपेंड्स, मणिकांता डिपेंड्स, सोहम डिपेंड्स। ओह मुझे तो सर इतने तेजी से चल रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, बच्चे बड़ा एक्साइट हो चुके हैं। सेजल कहती है डिपेंड, विशाल डिपेंड्स ऑन बॉल डिपेंड्स ऑन। अच्छा बच्चा, मतलब आप देखिए आपकी सोच में परिवर्तन आ गया, आप जो सोच रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। हम ऐसा कैसे कहें कि एक आप परफॉर्म पी अच्छा खेला या आर खेला सर, डिपेंड करता है कि किसने कितने बॉल खेले। तो इस बार ठीक है किसी ने आर बताया, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे ने कहा कि सर डिपेंड करेगा कि हाउ मच बॉल यू पे। हम आंख बंद करके अब ये नहीं कहेंगे कि पी का परफॉर्मेंस खराब है, पता चला सर पी ने 25 गेंदों में क्या रखे और इसने 270 गेंदे खेली, नालायक 270 गेंदे खेलता है, 45 और अकेला खेलता है, 105 रन करता है। ठीक है, इससे तो सर हमारा पी बेटर है ना। तो यही तो है सर, यही तो है सर, ये जो आपने किया ना सर, सुजल साहनी का कहना है 105 बनाना मुश्किल है सर। सुजल तू ये बात कहे गलत है, तेरा भाई क्या खेलता है यार। उसने वो जिस टीम से खेला था हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रीमियर लीग में, वो मैन ऑफ द मैच था उस मैच में, हमारी टीम थी यार उसके सामने। ठीक है, 105 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, भाई से पूछ ले, तेरे मामा से पूछ ले। ठीक है, सौरभ कहता सर आर ने टेस्ट खेली, बात तो सही है बेटा, आर बोले तो राहुल द्रविड़ भी हो सकता है और पी से हमारा हार्दिक पांड्या होगा, है ना, यही तो है। तो सर परफॉर्मेंस जो होता है ना, वो परफॉर्मेंस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि किसने कितने आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है सर, उसके पीछे का कोई ना कोई फैक्टर है सर जो बताता है कि हु इज बेटर। एंड यस सर, ये जो आपने किया ना सर, ये जो आपने किया सर, ये आपने किया रेशियो एनालिसिस, ये आपने किया सर रेशियो एनालिसिस, और यही तो है हमारा चैप्टर सर। दिस इज व्हाट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। ठीक है, जैसे कि हम नर्व देखते हैं सर यहाँ पर, है ना, इस तरह से हम नर्व देखते हैं और फिर हम बुखार चेक करते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पर जो है ये आपके हार्ट बीट्स जो होते हैं, ये अगर 72 है, 72 अगर 1 मिनट में आ रहे हैं तो फिर आपकी तबीयत ठीक है, आपकी बढ़िया है सर आपका। लेकिन अगर आपका कम आते हैं सर, है ना, तो पल्स अगर आपके कम आते हैं या फिर अगर ज्यादा आता है तो सर आपका बीपी चेक किया जाता है। मतलब सर यहाँ से चेक होता है, मतलब आपका बॉडी का बीपी टेम्परेचर वो यहाँ से चेक होता है ना। तो सर उसी तरह से हमें भी बिजनेस की हालत चेक करनी होगी ना, कभी तो भी हमें भी तो बिजनेस का टेम्परेचर चेक करना होगा, हमें भी तो देखना पड़ेगा ना हमारा बिजनेस कोई बुखार तो नहीं है, हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारे एक्सपेक्टेशन में खरा उतर रहा है नहीं उतर रहा है, कब चेक होगा सर ये सब चीजें। इसका भी तो चेक करने का कोई साइंस होना चाहिए सर, इसका भी कहीं ना कहीं टेस्ट होना चाहिए, है ना। हम कैसे कहें कि कोरोना के जो पेशेंट है सर उसके आप संपर्क में आ गए तो आपको भी कोरोना हो जाएगा, होने के चांसेस है, लेकिन हुआ कि नहीं, तो इसका तो टेस्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा। तो उसी तरह सर हमारे बिजनेस का भी टेस्टिंग होना जरूरी है, और वो जो टेस्टिंग होता है सर, दैट टेस्टिंग का ही चैप्टर है आपका रेशियो एनालिसिस।
दिस इज व्हाट योर चैप्टर, ठीक है। देन पार्थ कहता है सर मैं सुजल के साथ खेलता हूँ और सुजल की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, दोनों एक अपार्टमेंट में रहते ही है, कल पार्थ ने बताया था मुझको ये चीज। पार्थ उसकी बैटिंग अच्छी करा ले, ठीक है, सिखा दे उसको। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, अगला चैप्टर सर कंप्यूटर अकाउंटिंग। द नेक्स्ट चैप्टर इज योर कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये हमारा आखिरी चैप्टर है। तो ये थियोरेटिकल चैप्टर है सर। आज डेट में अकाउंटिंग जो मैनुअल नहीं होता है, कंप्यूटराइज होता है। कंप्यूटर्स अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, अकाउंटिंग किस तरह से किया जा सकता है, इसके इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगी, किस तरह से डेटा आपको आपकी बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ये सब सारी टाइम पास वाली बातें हैं सर। ये आपका जो आईटी का जो पेपर है बस उसी में सारी चीजें कवर हो जाती है, मैं भी इसको कवर कर लूंगा, ठीक है। सो कुल मिलाकर बच्चों ये आपका सिलेबस है, ये आपके 10 चैप्टर्स हैं। तो फटाफट से मैं आपसे कहूंगा, इट्स 8:45 हो चुके हैं, आप लोग फटाफट से आप ये आपके चैप्टर्स के नाम आप इसमें नोटबुक में लिख लें। उम्मीद है आपने नई नोटबुक की होगी, 11 की जो बाकी बची होगी सर वो रहने दीजिए, वो आपको रफ वर्किंग में काम में आएगी। आप ये सभी चैप्टर्स के नाम लिख लें और फिर उसके बाद हम लोग आज रुक जाएंगे और कल से मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। उससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं, आप लिखना शुरू करें, साथ साथ में बात को सुन लें। मैं आज आपको पार्टनरशिप के जो नोट्स है वो मैं आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है। कुल मिलाकर मैंने 5 ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं। मार्केट का बॉयज गर्ल्स के कंबाइंड ग्रुप है, सावड़ी का बॉयज का गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप है। उसके बाद जो बच्चे राहता से ज्वाइन हुए हैं प्रीति सुधा जी स्कूल का, उनका एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है। और फिर जो बच्चे बिल्कुल नए से ज्वाइन हुए उनका मैंने ग्रुप अलग से बना के रखा हुआ है। तो सभी ग्रुप पर मैं नोट्स की पीडीएफ आज मैं डाल दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको जो पीडीएफ डाल दूंगा 2 पीडीएफ होगी, एक कलरफुल होगी और एक प्रिंट लेने लायक होगी, ब्लैक एंड व्हाइट। आपको जिसकी भी लगे आप उसकी प्रिंट आउट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप या तो खुद प्रिंट आउट ले लें या तो फिर 3 बजे के बाद आज आप हमारे मार्केट के ऑफिस से प्रिंट आउट ले सकते हैं। 2 चॉइस आपके पास है, या तो आप हमारे मार्केट के ऑफिस से 3 बजे के बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, और चाहे तो सर आप मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, आप आपके यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्रिंट आउट निकाल के लें, ठीक है। चॉइस आपका है सर। आना पॉसिबल है तो ही आइए, ध्यान रखिए बीच में हॉटस्पॉट है, आने के लिए बहुत दिक्कतें होगी। कुछ भी करके आना ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने घर पे प्रिंट आउट ले लीजिए, आपके नजदीकी किसी कैफे में चले जाइए सर जहां चालू होगा, किसी का ऑफिस कहीं से आप अपने हिसाब से जुगाड़ कर लीजिए, लेकिन रिस्क लेके खतरा लेके जो कुछ भी रूल्स लगा करके उसको ब्रेक करके अननेसेसरी कोशिश मत कीजिए। आप अपनी प्रिंट आउट खुद निकाले तो ज्यादा बेटर है। 3 बजे के बाद यहाँ पर भी प्रिंट आपके लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। लेकिन प्रिंट जरूर लें, क्योंकि एट मैक्स एक आधा दिन विदाउट प्रिंट का काम चलेगा, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है तो लंबा चौड़ा ट्रायल बैलेंस होगा, उसके बाद एडजस्टमेंट्स होंगे, तो आपको प्रॉब्लम देखने के लिए तो चाहिए। और मेरे लिए यहाँ पर 2 स्क्रीन अवेलेबल नहीं होते हैं, मैं एक स्क्रीन पर सॉल्व करूंगा और नोट्स मेरे भी सामने रहेंगे, आपके भी सामने रहेंगे, तो प्रिंट की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। सो बच्चों काफी अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके, लेक्चर में बड़ा मजा आया। अकेला पढ़ा रहा हूँ सर, स्टूडियो के अंदर एक अकेला बैठा हूँ, लेकिन सभी बच्चों के साथ कनेक्टेड हूँ, इस तरह की फील मुझे आ रही है, आपको भी उम्मीद है आपको भी इस तरह की फीलिंग आ रही होगी। सो थैंक यू सो मच, बी कनेक्टेड, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। 2 मिनट के स्क्रीन अभी भी चालू रहेगा, आप जल्दी से आपका सिलेबस नोट कर लें, थैंक यू। तेजस कह रहा है सर हमें भी अच्छी फीलिंग आ रही है। सिद्धार्थ कह रहे सर ओके सर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर महर। सेजल की सर थैंक्स फॉर स्टार्टिंग लेक्चर। सेजल अभी तो घर पर होगी शायद से, है ना, तो तुम लोग एक काम करना, आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहो ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जरूरी है कि वो मुझे एक बार कॉल करे, फिर मैं उनको किसी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी किसी के भी स्कूल्स कॉलेजेस अगले 2-3 महीने तक नहीं खुलेंगे, जितना लेट करेंगे बच्चे उतना आपके लिए परेशानी होगी, ठीक है। सो बेटर आप ऑनलाइन में ज्वाइन कर लीजिए, एंड आई डोंट थिंक आपके लिए
डीबीपीए से बेहतर ऑप्शन कोई आपको मिलेगा सीरियसली। वरुण थैंक्स फॉर लेक्चर, थैंक यू फॉर कमिंग बेटा, कनेक्टेड रहिए, आपको मजा आएगा। 17 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली की है अपने लाइफ के अंदर। आथर कहता है सर अब बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। आएगा ना बेटा, मैं सामने नहीं हूं ना तेरे क्लास में चिल्लाने के लिए। और हाँ, मैंने आपको लिखने को कहा है, आप ईमानदारी से लिखेंगे। ऑनलाइन क्लास की एक ड्रॉबैक रहा हुआ है, हमने एनालिटिक्स रिपोर्ट्स पढ़ी है और रिपोर्ट ये है बच्चों की, ऑनलाइन के अंदर बच्चे लिखते नहीं है, सुनते हैं। ऐसा मत कीजिए, आफ्टर ऑल ये आपके फ्यूचर का सवाल है। सर आज आपका लेक्चर सुन के फ्रेश हो गया, क्या बात है पायल, मुझे अच्छा लगा आप भी ज्वाइन हो गए। थैंक यू फॉर लेक्चर सर, हो गया सर, वेरी गुड बेटा, फटाफट नाश्ते को लग जाओ अभी। सर बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, थैंक यू, बहुत मजा आ गया सर। सर डीबीपी इज द बेस्ट, थैंक यू प्रांजल, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। कल मॉर्निंग 7:20 आपको आपके ग्रुप पर आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा। कोई बच्चा उसके लिए मुझे कॉल ना करे, मैं 7:20 को 7:20 से 7:25 तक मैं सभी को मैसेज दे दूंगा। 7:30 को बराबर हमारी क्लास स्टार्ट होगी। एट मैक्स आगे में 5 मिनट तक बच्चों को आगे एडमिट करूंगा, लेकिन 7:35 के बाद मैं किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करूंगा। उससे क्या होता है, मेरा रेगुलर क्लास का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। सो प्लीज मेक श्योर आपके पास लेट आने का कोई कारण नहीं है। सर आप इस वक्त आपके घर में हैं और नहाना धोना भी नहीं है सर। बहुत सारे बच्चे तो वैसे मुंह लेके बैठे सुबह सुबह, मैं जानता हूँ यहाँ तक बदबू आ रही है आपकी। प्रतोष ने कहा डीबीपी जिंदाबाद, ऑलवेज एट द टॉप। ऋषिकेश कहता है सर अभी मजा आया, लेकिन अभी मैथ्स का लेक्चर है सर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और मुझे ना एक बात आपको बता दूं सर, बच्चे गांधी मैम बड़े खुश हैं। गांधी मैम कहते हैं सर मेरा तो इतना अच्छा हो गया, बैच में बच्चे इतने परेशान करते थे, इतनी शैतानी करते थे सर, बच्चों को चुप बिठाने में बहुत समय निकल जाता था। अब तो क्या है सर, मैं पढ़ाती हूँ, बच्चे अपने घर में चाहे चिल्लाए चाहे जो भी करे सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। मैंने कहा सर वाह वाह, बल्ले बल्ले मैडम, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। सर कभी कभी कनेक्शन प्रॉब्लम आता है तो कट जाते हैं। हाँ तेजस, ये बात है कि कनेक्शन बीच बीच में जा सकता है, तो आप मीटिंग से बाहर हो जाइए और एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। मेरे पास कंटिन्यू एडमिट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है। मुझे बच्चा ध्यान में आता है कौन एडमिट हो रहा है करके, मैं आपको एडमिट कर लूंगा। इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना पड़ेगा सर। यस सर, मैं बिल्कुल ऐड करूंगा सर। अब 9 को मैथ्स है। ओके ओके, यस यस सेजल, मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।